अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग एवरीवन। एक नया दिन, एक नई उम्मीद, नए जोश, नए इरादों के साथ किरण आपके सामने। सर्दियों में लगती है सभी को ठंड और एसीज और पंखे हो जाते हैं बंद। कई सारे लोग जो हैं वो अपने घरों में हीटर्स ऑन कर लेते हैं। वैसे इस मामले में हम कराची वाले थोड़े से लकी हैं कि यहाँ पर उस तरह की ठंड नहीं पड़ती है, तो कह सकते हैं कि इट्स अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि सर्दियों के मौसम को हम इंजॉय नहीं करते। उसी तरह से हम लोग भी टीवी के आगे बैठकर मूंगफली का प्याला हाथ में लेकर या तो फिर गरम गरम चाय या कॉफ़ी का मग हाथ में होता है और सर्दियों के मौसम को इंजॉय करते हैं। तो आज जो हम बात करेंगे वो सर्दियों के हवाले से बात करेंगे। कुछ ऐसे खाने जो हमें सर्दियों में लाजमी खाने चाहिए, जो हमारी बॉडी को ताकत दें, जो हमारी बॉडी को थोड़ा सा वार्म और कोज़ी रखें। कौन से ऐसे खाने हैं और क्या वजह है कि सर्दियों में हमें भूख भी ज़्यादा लगती है और हमारा वज़न भी बढ़ जाता है, तो कैसे कंट्रोल किया जाए, किस तरह से अपना डाइट प्लान बनाया जाए इन विंटर्स पे, इस पर हमारी आज बात होगी। हमारे साथ एक न्यूट्रिशनिस्ट, डाइटिशियन होंगी और उनसे हम ज़रा ये सारी जानकारी हासिल करेंगे। हमारी आज की कुकिंग के लिए आ रही हैं शेफ़ राबिया, जो पहले भी आई थी हमारे शो पर, काफ़ी टाइम हुआ। आज ये बहुत मज़ेदार सी रेसिपीज़ शेयर कर रही हैं और कह सकते हैं कि सर्दियों के हवाले से, क्योंकि सर्दियों में ज़्यादा जो है ना वो सी फूड खाया जाता है और आज मछली की कोई स्पेशल करी ये हम लोगों के साथ शेयर करेंगी। और क्या क्या बना रही हैं, आइए ज़रा इन्हीं से ही जानते हैं। वेलकम करते हैं शेफ़ राबिया को। अस्सलाम वालेकुम राबिया, कैसी हैं आप? कैसी हैं आप? प्लीज़ हैव अ सीट। थैंक यू। कैसी हैं आप? मैं तो बहुत अच्छी हूँ, बहुत खुश हूँ, सर्दियों के मौसम को एंजॉय कर रही हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह। आमद आमद है भाई सर्दियों की। अच्छी समझे, कराची वालों के लिए खुशखबरी आ गई है। खुशखबरी आ गई है और खुनकी तो अभी से शुरू हो गई है। बिल्कुल, मॉर्निंग में और नाइट जो है ना थोड़ी सी खुनकी होने लगी है। मज़ेदार मौसम है जी ये। बिल्कुल। और ऐसे मौसम में ना ये इस तरह के कपड़े पहनने का भी बड़ा मज़ा आता है। ये आज मैं आपको ज़रा इसका डिटेल में बताऊंगी ठहर के। मैंने ये कौन सा जोड़ा पहना है, ये केशा वालों का एक इनकी नई कलेक्शन है, बेहतरीन कलेक्शन। एंड ये खद्दर का कपड़ा है और ये वो खद्दर नहीं है जिसे पहनकर आपको ना गर्मी लगे या मोटा मोटा लगे। इट्स अ वेरी सॉफ्ट और लाइट खद्दर है जो आप ये विंटर्स को बहुत अच्छे से मज़े से चला सकते हैं। तो ये सारी डिटेल्स मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आज हम आपको जोड़ा देने जा रहे हैं केशा की तरफ से, और एक जोड़ा आपके लिए भी होगा बाय द वे। थैंक यू सो मच। और भाई थैंक यू तो केशा का हमें करना चाहिए। थैंक यू सो मच। आज मैंने भी इन्हीं का जोड़ा पहना है और मज़े की बात यह है कि इनके जितनी भी इंटायर कलेक्शन है उन पे उन्होंने अप टू 30% डिस्काउंट लगाया हुआ है। इनकी ये फ्राइडे ग्रैंड सेल है और जो हमारे लाइवली वीकेंड्स के व्यूअर्स हैं उनके लिए तो स्पेशल डिस्काउंट इसलिए है कि हम आपको अगर ये डिस्काउंट कोड आप इस्तेमाल करेंगे लाइवली वीकेंड्स 5% का, तो आपको मज़ीद 5% का डिस्काउंट दिया जाएगा ऑन केशा की इंटायर कलेक्शन। सो दैट विल मेक यू अराउंड अप टू 35% का डिस्काउंट जी। तो अभी इनकी वेबसाइट ज़रा आप चेक कीजिए, हम ज़रा गपशप लगाते हैं। हाँ जी, मुझे ये बताइए क्या चल रहा है राबिया आजकल? बस अपना ऑनलाइन बिजनेस चल रहा है मेरा। ऑनलाइन बिजनेस, ऑर्डर्स वगैरह? अल्हम्दुलिल्लाह ऑर्डर्स मैं दे रही हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे ऑर्डर्स आ रहे हैं। किस नाम से आप चला रही हैं? मैं चला रही हूँ अलीज़े होम केकरी एंड क्यूजीन। पहले मेरा अलीज़े होम बेकर्स था। अच्छा। लेकिन फिर मैंने क्यूजीन ऐड किया है तो फिर मैंने अपना पेज नेम भी एडिट किया है। अच्छा, तो इससे फ़र्क पड़ा नाम चेंज करने से? कस्टमर्स थोड़े से कंफ्यूज हुए थे ना लेकिन मैंने फिर जो है सबको जो है ना कर लिया था कि जी मैंने अपना सिर्फ ओनली नेम चेंज किया, मैं ही हूँ। अलीज़े कौन है? मेरी छोटी बेटी है। अच्छा, छोटी बेटी। ये वो हैं जो मेरे ख्याल से जब आप फर्स्ट टाइम आई थी जी 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 छोटी, वो अभी जो है ना। अच्छा, तो माशाल्लाह बड़ी हुई। और ये बड़ी बेटी है जो कैंडल्स का कर रही हैं जी, ये मेरी जो है ना सुंदस है। अच्छा जी, वो कर रही हैं और जो है अल्हम्दुलिल्लाह देखें आप, ये आपने देखी। हाँ, ये वही मैंने कहा भाई इसको मैं अपने शो पे रख देती हूँ। हाँ, ओपन करके ताकि पता है क्या कुकिंग होती है ना, और अगर कैंडल जला लो जुबैदा आपा का टोटका की वो स्मेल नहीं आती। और वैसे भी आज फिश बन रही है भाई, इसको प्लीज जलवा दीजिएगा। नहीं, लेकिन इंशाल्लाह स्मेल नहीं आएगी। सुंदर, थैंक यू सो मच। अच्छा, तो मुझे बताएं आज की कौन सी खास रेसिपी है? ये जो मछली आप सिखा रही हैं ये हमारी विंटर की स्पेशल है। मेरे घर में सी फूड लवर्स हैं सब। सबके साथ? आप खुद? मैं खुद सी फूड लवर हूँ।
और जो है विंटर्स में हमारे यहाँ ज़्यादातर जो है ना, यानी हम लोग चिकन बीफ ये सब स्किप करते हैं। अच्छा, और बिल्कुल? जी बिल्कुल। अच्छा। चिकन वगैरह तो बिल्कुल भी नहीं आती। सब्जियां वगैरह जैसे? नहीं, वेजिटेबल्स तो होती हैं। ठीक है, मीट में। मीट के अंदर जो है ना हम अच्छा। वाइट मीट में जो है ना हम लोग जो है ना फिश लेते हैं। बच्चे सब खा लेते हैं? बिल्कुल, मेरी बेटियां Very good। बहुत शौकीन है वाह भाई, सी फूड तो की। फिश होती है, प्रॉन्स होते हैं, बिल्कुल, और इसी seafood की में? वेरिएशन बिरयानी भी अच्छा अच्छा। हमारे यहाँ प्रॉन्स की बनती है, इसकी फिश की बनती है। ओह। और जो है प्रॉन मसाला ये सब, यानी समझे हाँ। विंटर जो होता है ना हमारा, अच्छा। वो इसी में ही जाता है। तो आज शो पे बना रही है तो घर पे भी बनाना होगा? बिल्कुल। अच्छा, यही सारा सी फूड। वेरी गुड जी। मैं घर पे रख के आई हूँ मैरिनेट करके अच्छा। फिश जो है ना, अब वो मैं जाके रात में जो है ना रेडी करूँगी। अच्छा, ये फिश करी आप बना रही जी, हैं, ये बिल्कुल। सालन और चावल के साथ खाने ये वाली? आप बॉइल्ड राइस के साथ खाएं, जीरा है। राइस के साथ खाएं, बहुत मज़े के लगते अरे हैं। वाह। और साथ में हम क्या सीख रहे हैं? आज हम मुझे बना दिख रहे रहा है। हैं क्रीमी पेरी पेरी पास्ता बना रहे अच्छा, हैं। ठीक और है। साथ में एक हम हेल्दी स्मूदी बना रहे हैं। अच्छा, हेल्दी स्मूदी। पीनट बटर, चॉकलेट पीनट बटर स्मूदी बना रहे ओह, हैं, yummy। जिसमें शुगर बिल्कुल कट ऑफ है। अच्छा, बिल्कुल नो शुगर। नो। लास्ट शो में मेरे ख्याल से, पता नहीं आपने देखा नहीं देखा, वो अमलोक की जो ड्रिंक बनी थी ना, अमलोक स्मूदी, वो मैं इनफैक्ट उसको सर्च कर रही थी, मुझे मिल नहीं रही, मुझे उसकी रेसिपी चाहिए। इतने मज़े की थी वो। अच्छा। अमलोक के साथ उन्होंने वो कंडेंस मिल्क और क्रीम और दूध डाल के, मैं अमलोक खाती नहीं, बट वो लग रहा था कि मैं आराम से। आई थी लास्ट ना। हाँ, अच्छा, हिना बहुत आई अच्छे थी, से वो हाँ। बनाया था। तो चलें जी राबिया, बिल्कुल, हम चलते हैं इंशाल्लाह, आ अपने जाइए। आपके एरिया में। और शुरुआत किससे कर रहे हैं हम लोग शुरुआत जो करेंगे सबसे पहले पेरी पेरी पास्ता से करेंगे। ठीक है, पास्ता तो आप बॉईल करके लाइए। बिल्कुल। और ये हमने इस्तेमाल किया है बिग कॉलर का, इटालिया का यूज़ किया है। इटालिया का हमने ये पास्ता। और ये कौन सा वाला पास्ता है? पेनी? ये पैनी पास्ता है। पेनी पास्ता है, जी, ठीक है, बिल्कुल। सही है। और ये पेरी पेरी जो सॉस है ये हम पहले जो है सॉस रेडी करेंगे। अच्छा। उसके बाद कुकिंग करेंगे। अच्छा, सही है। ये बहुत झटपट बनता है। ठीक है। और बहुत यमी होता है। हाँ, लेकिन I'm मैं sure वो उसका। मैं इसमें चिकन स्किप करूंगी, ओनली ठीक है। पास्ता यूज करेंगे अच्छा, और सॉस के साथ। अच्छा, सही है। ये बच्चों के लिए सही है ना, ताकि वो ये आपके यहाँ चिकन नहीं खाई बहुत जाती सारी सर्दियों में? मेरी जो 2 बेटियां हैं ना, वो चिकन साइड पे कर देती हैं। अच्छा। हाँ। अमूमन लोग चिकन ढूंढ रहे होते हैं नहीं, पास्ता मेरी में। बेटियां साइड पे कर देती हैं, तो इस अच्छा। वजह से मैंने ये वेरिएशन की है। हाँ। कि मैं इसके अंदर जो है ना वो करूंगी। हर तरह के बच्चे आपको मिलेंगे हर जगह। जी, चलें अब हम सॉस बनाएंगे। सबसे पहले ठीक है। हम जो है इसमें टाटा पैक क्रीम लेंगे। ठीक 3 है, टेबलस्पून ऑफ टाटा पैक क्रीम। ठीक है। अच्छा, ये इसकी सॉस है। जी जी, ये पहले सॉस रेडी करेंगे, देन फिर इसमें हम जो है ना सही कुक है। करेंगे। अच्छा, ये हमने इटालिया का जो पेनी पास्ता लिया है, ये बॉइल्ड ही है। हमने बॉईल कर लिया था शो से पहले जी। ही, ताकि हमारा टाइम सेव हो जाए। अच्छा, इसमें मैंने चिली गार्लिक सॉस डाला है 3 टेबलस्पून। अच्छा, इक्वल क्वांटिटी? जी जी, नहीं नहीं, ठीक है। वो 3 था। अच्छा, ये और 4। जी, अब इसमें पेरी पेरी सॉस डाल रही हैं 2 टेबलस्पून। ये बनी बनाई जो जी मिल जी, रही ये है? बनी बनाई है, लेकिन है। ये जो हम अपना सॉस बनाएंगे ना, ये ज़्यादा टेस्टी होगा। अच्छा जी। मैं इसको थोड़ा सा यहाँ कर देती हूँ। देन ऑयस्टर सॉस डालेंगे 1 टेबलस्पून। ठीक है, मज़े की है। ये इसमें कुक होगा ये कुछ, या? जी जी, इसमें अच्छा। पास्ता कुक होगा। ओके। और हम कुक ना भी करें, हल्का सा बस वार्म करें, क्योंकि हाँ, शिमर कर लें आप, है ना? हाँ बिल्कुल। बस। अच्छा, ये हम इटालिया का जो है ना ब्लैक पेपर जो है ना यूज़ करेंगे। ये ठीक भी है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग यूज़ कीजिएगा। सही है जी। इटालिया का ब्लैक पेपर हमने जी, यूज़ किया, सॉल्ट। और सॉल्ट भी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है। इटालिया की जो है, हम ऑयल भी हम इस्तेमाल करेंगे? बिल्कुल, ऑयल भी उनका ठीक है। जिंजर गार्लिक पेस्ट, यानी जो है ना हम सारा जो है चीज़ें यूज़ करेंगे, इटालिया ठीक है। की यूज़ करेंगे। सही है जी। यहाँ पर आप देख लीजिए, इटालिया की ये सारी ऑलिव ऑयल की भी रेंज है। और आपको पता है कि आम ऑल पर्पस कुकिंग अगर आपने करनी है, तो वो इटालिया का जो पॉमेस ऑयल है, ऑलिव ऑयल, उसमें आप कीजिए। इसके अलावा सैलड्स के लिए एक्स्ट्रा वर्जन ऑलिव ऑयल होता है, वो सैलड ड्रेसिंग्स में इस्तेमाल होता है। और अगर आपने बिल्कुल शैलो फ्राई, कुछ कबाब वबाब हल्के से स्टर फ्राई करने हैं, तलने हैं, तो आप इनका इटालिया का जो है वो एक्स्ट्रा लाइट ऑलिव ऑयल इस्तेमाल करेंगे। जी, ये आ गया हमारा इटालिया का ऑयल। सही है जी। ये हम यूज़ करेंगे 4 to 5 टेबलस्पून। ठीक है। पॉमेस ऑलिव ऑयल।
थोड़ा हीट अप हो जाए, देन इसके बाद सही फिर हम है। इसमें सॉस अपना ठीक। अच्छा, कोई जिंजर गार्लिक पेस्ट वगैरह हमने कुछ? इसमें जिंजर गार्लिक सॉस ठीक डाला है। है, केचप, वही जो है ना फ्लेवर काम आ एनहेंस जाएगा। करेगा। अच्छा, सही है। इसलिए वो फिर अगर हम एक्स्ट्रा डालेंगे तो वो स्ट्रॉन्ग फ्लेवर हो जाएगा। अच्छा, ठीक है। अच्छा जी, हमने एक ब्रेक लेनी है। ब्रेक पे जाने से पहले ज़रा ये जोड़े का फुल शॉट तो दिखाएं ना। ये केशा वालों का इतनी ज़बरदस्त सी कलेक्शन है, तो मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं मैं चाहती हूँ कि वो मज़ीद लाइवली वीकेंड्स 5% का जो ये डिस्काउंट कोड है इस्तेमाल करके उनकी जो अप टू 30% डिस्काउंट है उस पर मज़ीद आप 5% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट लीजिए और इन सर्दियों को एंजॉय कीजिए। ये खद्दर की आप देख रहे हैं शर्ट है, दुपट्टा है और ये अपना डिजिटल प्रिंट इसको कहा जाता है और इसकी जो पैंट्स हैं, जो शलवार का मटेरियल है वो भी सेल्फ एम्बोज्ड खद्दर मटेरियल में है। तो इनकी वेबसाइट चेक कीजिए, दूसरे डिज़ाइंस देखिए, आप लोग भी जोड़ा जीत सकते हैं। हमें SMS और कॉल कीजिए। एक ब्रेक लेते हैं और फिर वापस आते हैं। क्रीमी पेरी पेरी पास्ता अज्जा, टेट्रा पैक क्रीम 3 खाने के चमचे, चिली गार्लिक सॉस 4 खाने के चमचे, पेरी पेरी सॉस 2 खाने के चमचे, ओस्टर सॉस 1 खाने का चमचा, पिसी काली मिर्च आधा चाय का चमचा, उबली मैकरोनी 2 कप, नमक हस्बे ज़रूरत। आते हैं जी, वेलकम बैक। शेफ़ राबिया जो हैं बिज़ी हैं पास्ता बनाने में और ये वो पास्ता है जो बच्चे शायद बहुत शौक से खा सकते हैं, लेकिन बड़े कहेंगे कि ना इसमें सब्जियां हैं, ना इसमें चिकन है। ये सारी वो चीज़ें हैं जो बच्चे निकाल देते हैं, है ना? जी, तो बिल्कुल। डिफरेंट आज हम हेल्दी चीज़ें बना रहे थे सारी, हाँ। तो फिर मैंने इसलिए ये वाला जो है ना पास्ता चूज़ नहीं किया। अच्छा है। बाज़ दफ़ा ना आपके पास जैसे बहुत सारी दूसरी चीज़ें होती हैं घर में chicken अवेलेबल मीट नहीं में। होती ना, जैसे हाँ। झटपट बनाना हो तो आप तो रेडी कर ये लीजिए। रेडी कर अच्छा, लीजिए। अभी हम जो है इटालिया का पैनी पास्ता यूज़ कर रहे हैं। ये मैं बॉईल कर लिया था। हाँ, अब ये हमारा सॉस रेडी है और अब हम इसमें बस मिक्सिंग करेंगे। ठीक है। सॉस का एक रिकैप हम आपको दे देते हैं। हमने क्रीम इस्तेमाल की जी, थी 3 टाटा पैक टेबलस्पून, क्रीम ठीक ली है। थी 3 टेबल स्पून और इसमें हमने 4 टेबल स्पून जो है चिली गार्लिक सॉस लिया था, 2 टेबल स्पून पेरी पेरी सॉस लिया था और इसमें लिया था हमने हाफ़ टी स्पून सॉल्ट, लेकिन आप सॉल्ट और ब्लैक पेपर अपनी चॉइस से लेंगे और ऑयस्टर सॉस मैंने इसमें लिया था 1 टेबल स्पून। ठीक है। और मिक्स करके फिर मैंने इसे कुक किया था। ठीक देन है। अब मैंने इसमें पास्ता ऐड किया है। सही है। और अब ये थोड़ा हम 2 to 3 मिनट्स जो है हम इसे शिमर करेंगे, फिर डिश आउट करेंगे। इटालिया का हमने ऑलिव ऑयल में इसको थोड़ा सा। जी बिल्कुल, इसमें इटालिया का हमने ऑलिव ऑयल यूज़ किया है। अब सब्जियां चाहे चिकन चाहे आप आपके इसमें ऊपर है, आप वेरिएशन डाल कर सकते सकते हैं। अच्छा, चीज़ भी नहीं है? नहीं, चीज़ भी नहीं है। अच्छा, बच्चे आप चीज़ भी नहीं खाते? हाँ, नहीं खाते हैं। लेकिन ये बहुत सिंपल रेसिपी थी, जो आप घर में जो चीज़ें आपके मैं पास ज़रा अवेलेबल हो आप इजीली ट्राई करती हूँ ना। Try। ये इतनी बाज़ दफ़ा सिंपल चीज़ें भी बहुत अच्छा फ्लेवर देती हैं। जैसे अक्सर बोलते हैं ना, बीफ पैटी में जो है कुछ ना डालो सिवाय हल्की सी बस प्याज और नमक, काली मिर्च। फैट होता है तो उसका अपना एक फ्लेवर बिल्कुल। होता है। इस सॉस का बहुत मज़े का फ्लेवर है। जी, यही सॉस जो है ना बहुत फ्लेवर मज़ेदार बना एनहांस कर रहा है। हाँ, सही कह रही है वो। अब क्रीमी इसको- टेक्सचर जो जब जितना हम इसे रखेंगे ना, हाँ। तो ये उतना ही जो है ना क्रीमी टेक्सचर देगा। अब इसमें आप ना थोड़ी सी अगर चिकन डाल दें, आप चिकन डाल दें, सब्जियां बॉइल्ड और ऊपर से चीज़ डाल के चीज़ बेक डाल कर दें तो एक्सीलेंट मज़ेदार सी बनी है। सॉस मज़े की है असल में, सारा काम सॉस का ही है है ना? इसके सारा अंदर। काम वैसे बाकी सॉस का है। अच्छा जी, अब दूसरी रेसिपी। जी, अभी हमने इसे शिमर करने रखा है। ठीक इसे है। फिर हम डिश आउट। सेकेंड रेसिपी हमारी जो है वो फिश ऐसा ही है, हाँ। मसाला करी है। तो मैं जो है फिश जो है ना इसके अंदर मैं मैरिनेट करके लेके आई हूँ। मैंने क्या? रोहू फिश ली है 1/2 kg और इसको मैंने मैरिनेट किया है नमक के साथ, हल्दी के साथ, जिंजर गार्लिक पेस्ट और लेमन जूस के साथ मैरिनेट करके रख दिया था। अभी हम इसे शैलो फ्राई करेंगे और इसकी ग्रेवी रेडी करेंगे। चलें, ठीक है? सही है, ठीक है। और राबिया को जो है वो रेड ग्रेवी पसंद है, ग्रीन ग्रेवी नहीं नहीं, पसंद। नहीं मुझे ग्रीन ग्रेवी नहीं तो जैसे पसंद। थाई खाने होते हैं वो थाई ग्रीन करी जो होता है वो नहीं आप खाती होंगी ना? नहीं, मैं जो है ना रेड, मुझे जो है ना रेड थाई करी और रेड सॉसेस वाली जितनी भी डिशेज अच्छा, है ना वो मुझे लाल रंग पसंद है। बिल्कुल रेड कलर पसंद है। मेरी ड्रेसिंग भी ज़्यादातर ऐसी ही होती है। अच्छा, अभी हम इसके अंदर इटालिया का जो है ऑलिव ऑयल यूज़ करेंगे शैलो फ्राई करने के लिए। ठीक है। अच्छा, पहले हम मछली करके रख जी लेंगे। बिल्कुल, इसे हम शैलो फ्राई करेंगे। देन एंड में जो है ना हम ग्रेवी के अंदर इसे ऐड करेंगे। अच्छा, फिर हम सही। ग्रेवी रेडी करेंगे। ठीक है। ये मैं देख रही हूँ कि आप प्याज का पेस्ट बना के लेकर आई हैं, है ना? फॉर शॉर्ट पीरियड वैसे हाँ। तो स्लाइस्ड यूज़ करते हैं। अच्छा। लेकिन जो है हाँ, उसके लिए शॉर्ट पीरियड के लिए मैं जो है इसको
पेस्ट बना उधर के ही लाएंगे। रखी रहती, वो ज़्यादा सही था। नहीं फ्राई करूँगी ना, हाँ तो चलो मैं इसको हटा इसको देती मैं हूँ ऑफ ताकि- कर दूँगी। ठीक है। जी नहीं वो सब वहीं पर ही है ना, मसाला फिर हम उधर बना लेंगे। जी जी, फ्राई मैं इधर करूँगी, मसाला फिर ठीक मैं है। उधर बनाऊँगी। सही। अच्छा जी, मैं आप लोगों को मैगज़ीन भी दिखाना चाह रही थी, हमारा ये नया आ गया है एडिशन मसाला टीवी फूड मैगज़ीन का। इसमें बेशुमार आपको रेसिपीज़ मिलेंगी और तमाम शोज़ की जो आपके फेवरेट शेफ़्स हैं उनकी। इसमें बस ये फ़ायदा होता है कि आपको ना कोई रेसिपी मिस हो जाती है, किसी का शो मिस हो गया, अगर वो रेसिपी इसमें है तो फ़ायदे में है। और ये रेसिपीज़ रोज़ सुबह उठ के जब सोचना पड़ता है तो ये मैगज़ीन हमारा मसाला वाला जो है ना बहुत हैंडी होता है। इसमें से आप देख लें, आपको इतने आइडियाज़ मिलेंगे, दावत के भी आइडियाज़ मिल जाएंगे, डेली आपने सुबह क्या बनाना है उसके भी आइडियाज़ मिल जाएंगे। तो ज़िंदगी आसान बना लीजिए वरना बहुत सारी ख़वातीन जो हैं वो इसमें काफ़ी कंफ्यूज रहती हैं, है ना राबिया? जी बिल्कुल बिल्कुल। आजकल होता है। हमारी लाइफ जो है इतनी बिजी हो गई कि हम लोग शॉर्टकट्स बहुत ढूंढते हैं। क्या चाहिए आपको? अच्छा है, और आराम से उतारें ताकि ये चमचे जो है ना सेट ऊपर ही आ जाए एक बार ही हमारे इस पे। क्या चाहिए आपको? टोंग चाहिए? टोंग चाहिए मुझे। ये टोंग साइड पे लगा हुआ है, ओह नीचे। ये नीचे। ये तो रेडी हो गया है हमारा। वो भी हो गया। जी बिल्कुल। ठीक है, पास्ता इज़ रेडी, उसको हम डिश आउट कर देंगे। अच्छा, इन द मीन टाइम आप अगर प्याज को क्योंकि ब्राउन करना होगा, हाँ जी बिल्कुल, मैं वो भी साथ में करी भी स्टार्ट करती हूँ ताकि ठीक है। जो है ना हमारा टाइम। हाँ तो वो हम कर लेते हैं साथ में। तो आज हम अपने लोगों को दे रहे हैं कीशा की तरफ से ब्यूटीफुल जोड़ा। बहुत ही हसीन इनकी ये कलेक्शन है, खद्दर की डिजिटल प्रिंट की 3 पीस जोड़ा है। ये आप लोगों को मिल रहा है एक जोड़ा तो लाइवली वीकेंड्स की तरफ से, और अगर आप डिस्काउंट कोड इस्तेमाल करेंगे लाइवली वीकेंड्स 5%, तो आपको मज़ीद 5% का डिस्काउंट दिया जाएगा। यानी कि इन टोटल कोई भी आप चीज़ ख़रीद रहे हैं आपको अप टू 30%, जो इनकी फ्राइडे ग्रैंड सेल लगी हुई है उस पर अप टू 30% की सेल उन्होंने लगाई हुई है, तो आप मज़ीद 5% बढ़ा सकते हैं कोड इस्तेमाल करके। और सबसे अच्छी बात ये लगी कि मेरी आज इयररिंग्स इस जोड़े के साथ जो है ना परफेक्ट मैच हो गई हैं, तो मैं एंजॉय कर रही हूँ इस जोड़े को भी। हाँ जी, फिश हमारी फ्राई हो रही है, थोड़ा सा चेक कर लो। कलर ही देना होगा इसका ना? नहीं बस थोड़ा सा ये, क्योंकि इस पे हल्दी जो हमने मैरिनेट किया ना उसी से जो है ना कलर अच्छा आ ठीक जाएगा। है, अच्छा सही अब है। जो है हम लोग मसाले पर जी इसकी बिल्कुल, ग्रेवी। मैंने ऑलिव ऑयल लिया है इटालिया का। अब मैं इसमें जो है ज़ीरा डाल रही हूँ, ठीक है, बे लीफ डालूंगी इसके अंदर। ठीक है, ज़ीरा और जी बे बिल्कुल, लीफ। ये थोड़ा सा दे। ये कहाँ से सीखी राबिया आपने रेसिपी मछली की? ये मेरी अम्मी की रेसिपी है। अच्छा, बिल्कुल, अगर अम्मी देख रही हैं अभी, हाँ। अम्मी अभी है नहीं, पाकिस्तान में मौजूद। अच्छा, अच्छा। हाँ, लेकिन ये वो उन्हीं की दूसरे रेसिपी। टाइमिंग पे वहाँ कहाँ पर है वो? अबू धाबी में है अच्छा जी। वहाँ तो आता होगा मिसाल। आता होगा, लेकिन पता नहीं टाइम। अम्मी, वैसे मैंने कहा था अम्मी हाँ। ज़रूर देखेंगी। अच्छा। ये अम्मी की रेसिपी है, हम चलिए। बचपन से खाते आ रहे हैं अच्छा, ये वो। और अब हम अपने बच्चों को खिला रहे हैं। हाँ। और फिर ये आगे चलती रहेगी। ये चलती रहेगी। ठीक न्यू है जी। जनरेशन का मुझे पता नहीं है कि इन फ्यूचर क्या करते हैं, लेकिन अभी तक तो हम फॉलो कर रहे हैं अपनी अच्छा अम्मी। राबिया, हमने एक ब्रेक पे जाना है, इसको हम फ्राई करके अलग निकाल लेंगे। जी बिल्कुल, ये हम डिश आउट करेंगे। और अभी मैं जो है ग्रेवी बना रही हूँ जिसमें मैंने ज़ीरा और बे लीफ डाला है। हाँ, और प्याज अब इसमें आप प्याज, मैं जो है वैसे तो स्लाइस यूज़ करती हूँ, लेकिन अभी मैं जो है इसे पेस्ट बना के लेके आई हूँ शॉर्ट पीरियड के ये लिए। कितनी प्याज है? ये जो है 3 प्याज है, मीडियम साइज़ की। ठीक है, इसका पेस्ट बना लो, इसको हम हल्का सा कलर देते हैं। जी, गोल्डन ब्राउन हो ठीक जाएगा, है। फिर आगे हम फर्दर जो है ना इसको फॉलो करेंगे रेसिपी को। ठीक है, और इसी के साथ ही हम ब्रेक ले लेते हैं और फिर वापस आते हैं। मसाला फ़िश करी, फ़िश मैरिनेशन के अज्जा, फ़िश रहू आधा किलो, नमक आधा चाय का चमचा, हल्दी पाउडर आधा चाय का चमचा, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, नींबू का रस 1.5 खाने का चमचा, तेल आधा कप। आ जाए जी, वेलकम बैक। और यहाँ पर प्याज जो है जी, हल्का सा गोल्डन कलर ब्राउन हो उसने गई पकड़ है। लिया है।
अच्छा, मछली भी देख लें जी, हमने निकाल ली है और ढक के इसको रख दिया है। फिर ग्रेवी जैसी बनती है, फिर हम इसमें डालते जी हैं। अब मैं इसमें यूज़ करूँगी इटालिया का जिंजर गार्लिक पेस्ट, ठीक है। 1 टेबलस्पून। सही है, ये साथ ही थोड़ा सा। फिर हम इसे भूनेंगे। ठीक है। अच्छा, आप जो यूज़ करती हैं वो स्लाइस वाली प्याज, मतलब जी जी स्लाइस यूज़ करती हूँ, ठीक है। थिनली स्लाइस। लेकिन ये है कि मैंने कहा कि टाइम का थोड़ा सा अगर इशू हो तो सही हमारा मसाला जो है कच्चा ना लगे। अच्छा, सही इस वजह से मैंने जो है ना पेस्ट बना लिया था। ठीक है। अभी हम थोड़ा सा इसे सौते करेंगे। सही है। ऑलिव ऑयल में हमने ज़ीरा डाला था और तेज पत्ता डाला था हमने और और प्याज डाली थी। अब जो है हमने जिंजर गार्लिक पेस्ट डाला है इटालिया का। ठीक है। अब हम इसमें ऐड करेंगे अपनी टमाटो प्यूरी। ये सिंपल होममेड प्यूरी है। मैंने 4 टमाटर लिए थे मीडियम साइज़ के, उनको बॉईल करके पील ऑफ किया और ग्राइंड कर लिया था। अच्छा, जी सही है। अच्छा, आपने कड़ी पत्ता वगैरह इस्तेमाल नहीं किया है ना? नहीं, नहीं। बे लीफ यूज़ किया है। अच्छा, बेबी। तो राबिया को आज ऑर्डर्स भी मिले हुए हैं। जी आप वो बना क्या जी किस चीज़ के बिल्कुल। ऑर्डर्स थे आज के? आज तो खैर मेरे केक्स के ऑर्डर थे। अच्छा, जी कस्टमाइज केक्स के, अच्छा, वो मैं अच्छा। रेडी करके आई हूँ। सही। बस अब वो डिस्पैच होंगे अच्छा। इंशाल्लाह। गुड। वैसे ये केक्स के ऑर्डर्स में ये है कि आपको उसी दिन ही फ्रेशली बेक्ड होते हैं, fresh ही फ्रेशली बनाना बिल्कुल। पड़ता और है। मेरे कस्टमर्स अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सेटिस्फाइड होते हैं हाँ। कि हर चीज़ उनको फ्रेश मिलती हाँ। है, चाहे वो मेरे केक हो या कुकिंग से हो, जो भी हो ना। कुकिंग में वैसे क्या आते हैं ऑर्डर्स राबिया? स्मॉल ऑर्डर्स आते हैं क्योंकि देखिए जो हमारे बड़े बड़े जो पकवान के लिए सेंटर्स हैं वो इतने स्मॉल ऑर्डर्स 2 kg अच्छा। 3 kgs के नहीं लेते नहीं, हैं, तो बिल्कुल। वो हम होम शेफ्स लेते हैं। अच्छा। और वो बहुत अच्छा फ्रेशली होममेड होते हाँ, हैं, हाँ, बिल्कुल। हाइजेनिक होते हैं, यानी अच्छा। बहुत अच्छे से, यानी उसके रिव्यूज़ भी अच्छे आते हैं। बिल्कुल। तो क्या लोग करते हैं आपके, क्या चीज़ ज़्यादा रनिंग आइटम है? जैसे स्मॉल गैदरिंग हो, हाँ। पार्टीज़ होती हैं तो उसके लिए 2 kg बिरयानी होती है, अच्छा। कोरमा होता है, अच्छा। कढ़ाई होती है। अच्छा, अच्छा। यानी स्मॉल उसमें ठीक जो है है, ना हाँ। उनको बजट में चाहिए होता है, सही है। रिजनेबल में, तो वो हम बना अच्छा, के देते हैं। चलो, तो very वो good। अच्छा रिस्पॉन्स आता है। सही। तो जी टमाटर भी डाल दिया, बाकी जी मसाले? अभी हम थोड़ा सा भूनेंगे ताकि जो है ना ऑयल थोड़ा अपना जो है ऊपर आएगा, ठीक है। कलर फिर बाकी चेंज होगा। मसाले आप बाद में बिल्कुल। डालें। फिर हम लोग जो है ना ड्राई स्पाइसेस अपनी ऐड करेंगे इसके अंदर। ठीक है, सही है। जब तक आप इसकी भुनाई कर रही हैं जी हमारे पास बिल्कुल, यहाँ ये पर थोड़ा सा टाइम लेगा। सही है, हर्बी और नेचुरल्स रखा हुआ है, आप लोगों को बताते चलें क्योंकि सर्दियाँ आ रही हैं, वैसे ही हमें अपनी स्किन का ख्याल रखना है और यहाँ पर बालों का भी ख्याल रखना है। ब्यूटी में हमारे बाल आ जाते हैं, स्किन आ जाती है। आपके पास हर्बी और नेचुरल्स के शैम्पू की रेंज मौजूद है। क्रीम्स में हमारे पास इनकी फुट क्रीम है, हैंड क्रीम है, इनके बेशुमार फेस वॉश हैं, उसमें आपको वैरायटी मिलेगी आपकी स्किन टाइप के लिहाज से। प्लस इनका सन ब्लॉक है, इनका मस्कीटो एंटी रिपेलेंट वो है, लोशन है और ये स्प्रे है, ये आप यूज़ कर सकते हैं। और ये हर्बी और नेचुरल्स की जो है बाकायदा एक आउटलेट है कराची में। आप लकी वन मॉल में जाएंगे तो आपको वहाँ भी परचेज़ कर सकते हैं। ऑनलाइन भी हर्बियन जो है वो अवेलेबल है, इनकी वेबसाइट आप विज़िट कर सकते हैं। इसके अलावा मुख्तलिफ़ स्टोर्स पे भी आपको हर्बी और नेचुरल्स की सारी ये रेंज मिल जाएगी। अच्छा जी, मसाले अभी डालने हैं या ठहर के? और जो है ना ठीक है। रेडी हो जाए। सही है। ड्रिंक क्या बना रही है राबिया? मैं आज बना रही हूँ हेल्दी चॉकलेट पीनट बटर स्मूदी बना रही हूँ। हाँ, तो बहुत मज़े की लग रही है। उसमें शुगर बिल्कुल कट ऑफ है। सही है, वो उसमें- पीनट बटर आ गया ना मीठा। जी, और बनाना भी है इसमें। और बनाना जी ओके, बिल्कुल। तो वो फ्लेवर बड़े मज़े और का। हम इसमें डालेंगे कोको पाउडर। अच्छा, इटालिया का कोको पाउडर यूज़ करेंगे। ठीक है। और बस इसमें ये है कि ये हेल्दी है, वेट गेन के लिए बहुत अच्छी है। अच्छा, हाँ, जिन्होंने वेट गेन करना है और करना जिन्होंने है। वेट रिड्यूस करना है। अब तो सर्दियों में आपको पता है राबिया, ऐसा है ना कि भूख ज़्यादा लगती है। लेकिन ये जो आज का जो हाँ। बिल्कुल है ना विंटर से रिलेटेड है। और बच्चों के लिए मैंने हाँ। स्पेशली डिशेस रखी थी। अच्छा। कि जो बच्चे होते हैं ना वो शुगर को बहुत ज़्यादा, यानी शुगर की तरफ भागते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमने ये किया, स्मूदी बनाते हैं विदाउट ठीक है। शुगर। अच्छा, सही तो है। इस वजह से वाइट वो- शुगर को तो कम से कम ही जी, बिल्कुल। जाए तो अच्छा है। तो उसकी वजह से अब जो है ना उसमें सही बनाए, उसमें हम जो है डालेंगे, हर चीज़ डालेंगे, ठीक है। जिससे फ्लेवर एनहेंस होगा। सही है। और आज हम जो हमारे साथ डाइटिशियन होंगी उनसे भी हम जानेंगे कि इन सर्दियों में हम कैसे अपनी बॉडी को स्ट्रॉन्ग रख सकते हैं, कौन से ऐसे खाने हम खाएं कि
थोड़ा सा बॉडी को वार्म भी रखें, और कौन से खाने ऐसे हैं कि कब कब और कितने कितने खाने चाहिए। ड्राई फ्रूट्स तो हम सुनते हैं कि हाँ हाँ सर्दियों में खाने चाहिए, लेकिन एतदाल में। ऑब्वियसली ये नहीं है कि भर के मज़ा आ रहा है, चस्का लिए जा रहे हैं, मूवी देख रहे हैं और खाए चले जा रहे हैं, नहीं पता चलता भाई जो बात है। हाँ, वो उल्टा नुकसानदेह हो जाता नुकसानदेह है, हो वो हम जाता है। रियलाइज़ नहीं करते। तो वो आज हम आपको ज़रा सा एहतियात वार्निंग देंगे। अच्छा, मसालों में क्या क्या वैसे जाएगा? मसालों राबिया में से? हमारे पास जाएगा लाल मिर्चों का पाउडर जाएगा, चिली फ्लेक्स जाएंगे, ठीक है। और हरा धनिया जाएगा, और कसूरी मेथी जाएगी एंड में, अच्छा। और जो है हल्दी? हल्दी जाएगी, ठीक है। चिली फ्लेक्स जाएंगे, और ज़ीरा पाउडर जाएगा। अच्छा, सही है। फ्रेशली ग्राइंडेड है ये, और इसमें कलौंजी जाएगी एंड में, ओह, और अच्छा। जो है उसके अंदर एंड में हम फिर जो है सूखी मेथी डालेंगे, जिससे बहुत अच्छा हाँ, फ्लेवर सूखी एनहांस मेथी। होता है और खुशबू भी बहुत अच्छी हाँ, आती है। वो मछली के साथ में वो सूखी बिल्कुल। मेथी का एक अच्छा कॉम्बो है। कॉम्बिनेशन है। हम लोग बनाते हैं मछली के साथ में, उसमें थोड़े मेथी दाने भी ना तो बिल्कुल। कड़कड़ा देते हैं हम लोग, डालते तेल हैं। में थोड़ा सा। थोड़ा सा खटास खटास अच्छा सा आता है हाँ, उससे और फिर flavor। अलग कर दे, मैं हाँ। तो खैर अलग कर देती हूँ। लेकिन मैं नहीं डालती। अच्छा। बात यही आ गई ना, मैं अम्मी नहीं डालती ना? नहीं, अम्मी अम्मी की तो रेसिपी है। अम्मी डालती है, लेकिन मेरी अच्छा। बच्चियां नहीं खाती। ओह, अच्छा अच्छा, लेकिन वो तो पता भी नहीं चलता। नहीं मेथी पता दाने। चलता, वो बहुत हाँ। शार्प बच्चियां हैं आजकल तो की। एक खुशबू तेल में आ हाँ। जाती है। बस अच्छा, वो हम गड़गड़ाते ब्रेक पे हैं। जा रहे हैं, ब्रेक पे मैं जाने से मसाले पहले डालूं हमें पहले? ये मैं आप ही हाँ। का वेट कर रही थी जी कि- बिल्कुल। अभी मैं इसमें डाल रही हूँ लाल मिर्चों का पाउडर डालूंगी, जीरा पाउडर है, ठीक है। हल्दी जाएगी, धनिया पाउडर जाएगा इसके अंदर, ठीक है। और सॉल्ट आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग जाएगा। ठीक। लाल हाफ कुटी टी मिर्चें भी अभी चाहिए? जी जी बिल्कुल ठीक साथ है। डालूंगी। ये हमारे सारे ड्राई सही है। मसाले चले जाएंगे, फिर हम इसे जो है ना भूनेंगे, देन उसमें हम दही डालेंगे। सही है जी, और कसूरी मेथी भी वो और एंड में कलौंजी भी डलेगी, सब बिल्कुल end रेडी में। होने के बाद। ठीक है जी, अभी ये मसाले की हम थोड़ी भुनाई करते हैं, एक ब्रेक ले लेते हैं, और फिर ब्रेक में आने के बाद जो है हम अपना आज का जो टॉपिक है बाकायदा उसे शुरू करेंगे, और आपको बताएंगे कि सर्दियों में किस तरह के खाने, किस तरह की डाइट स्पेशली आपको लेनी चाहिए। एक ब्रेक के बाद हाजिर होता। ग्रेवी, अज्जा, तेल आधा कप, तेज पत्ते 2 अदद, जीरा 1 चाय का चमचा, प्याज स्लाइस 1 कप, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, टोमेटो प्यूरी 1 कप, हरी मिर्च स्लाइस 1/4 कप, लाल मिर्च पाउडर आधा चाय का चमचा, कुटी लाल मिर्च आधा चाय का चमचा, जीरा पाउडर आधा चाय का चमचा, धनिया पाउडर 1 चाय का चमचा, हल्दी पाउडर आधा चाय का चमचा, मेथी दाना 2 चाय के चमचे, कलौंजी 1 चाय का चमचा, नमक हस्बे ज़रूरत, पानी हस्बे ज़रूरत, दही हस्बे ज़रूरत, गार्निश के लिए हरा धनिया चॉप्ड हस्बे ज़रूरत। ग्रेवी आपका इंतज़ार कर रही थी, एक्चुअली उसमें दही डालना था। बिल्कुल। और हम आ गए हैं वापस। ये देख लीजिए, भुनाई अच्छे से कर दी थी हमने, सारे मसाले डाले थे सिवाय 2 कसूरी मेथी वो और एंड में कलौंजी जाएंगे जी, और कलौंजी। दही। तो अब मैं अब आपने दही इसमें डालना बिल्कुल है। दही इसमें मैं ऐड करूँगी। ठीक है। टमाटर का पेस्ट हमने अलग पहले डाल दिया जी था। बिल्कुल, वो इससे भुन चुका है ना भुनाई। अच्छे से। अब इसमें हम योगर्ट डालेंगे। सही। और मछली भी फिर साथ ही हम करेंगे? नहीं, एंड साथ में ही? डालेंगे जब अच्छा। हमारी ग्रेवी रेडी हो जाएगी, ठीक एंड है। में मछली डालेंगे। वैसे तो ग्रेवी तैयार है, खूब भुनाई तो कर ली आपने जी। इसकी। अभी थोड़ा पानी डालना है जी या क्या? बिल्कुल, थोड़ा ठीक है। सा मिक्स हो जाए, उसके बाद फिर थोड़ा सा पानी डाल के इसे हम हल्की आंच पे पकाएंगे। ठीक है। अच्छा अच्छा, कसूरी मेथी भी अभी नहीं जा रही नहीं, है? एंड में अच्छा, जाएगी वो, सही, जब हमारी डालें। ग्रेवी रेडी हो जाएगी ना। चलें, सही है। तो फिर हम थोड़ा सा इसको वक्त दे देते हैं। जी बिल्कुल। और अब हम चलते हैं ज़रा आज के हम टॉपिक के हवाले से। हमने यहाँ पर आज ख़ास आप लोगों के लिए दावत दी है सना असफर को, जो क्लिनिकल डाइटिशियन है, न्यूट्रिशनिस्ट भी हैं एट द आगा खान यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल। अस्सलाम वालेकुम सना, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक। भाई सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि ये सर्दियों का जो मौसम आता है ना, इसमें सबके वज़न कैसे बढ़ जाते हैं? इसमें इसलिए बढ़ जाते हैं क्योंकि ये एक हमारा मिथ है, हाँ, या एक ख्याल है कि हमें सर्दियों में भूख ज़्यादा लगने लगती है है। वाकई मिथ है, मुझे भी लगती है। वैसे ये होता है हर वक्त मंचिंग करते रहो। दूसरा ये कि ये क्योंकि एक हॉलीडे सीजन टाइप की चीज़ हो रही होती है, पूरी दुनिया में लोग सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, तो हम भी उसमें
लग जाते हैं, हाँ। जहन हमारा उसी में चल रहा होता है। और फिर ये बात है कि देखिए ना, फ्राइड फूड्स का इस्तेमाल बढ़ जाता है, मुरगन खानों का इस्तेमाल बढ़ जाता है, पाए, नहारी, तेल वाले खाने, जबकि ये इस कदर ख़तरनाक सिचुएशन हो जाती है। क्योंकि देखें, आप कोई वर्कआउट नहीं कर रहे हैं सर्दियों में, आप वॉकिंग करना छोड़ देते हैं सर्दी की वजह से, सुस्त जाती है सर्दियों में तो ज़्यादा मज़ा आता है वॉक करने में। मज़ा आता है, धूप नहीं होती ज़्यादा, यू नो, इट्स एन अपॉर्चुनिटी। लेकिन लोग ना उल्टा कर लेते हैं, सुस्त हो जाते हैं ना, आपकी बॉडी का थर्मोस्टेट भी बहुत डाउन हो जाता है, आपका BMR भी स्लो हो जाता है, और उसमें आप खाए जा रहे हैं अगर, तो डेफिनेटली वो तो गेन होगा। वो पूरी फिजा में ऐसा लगता है कि डल डल सा एक है, तो हम भी बिल्कुल डल बिल्कुल। फिर हमारा ये शादी सीजन भी शुरू होने लगता है, उसमें हम इंडल्ज हो जाते हैं, तो एक मल्टीप्लाई हो जाता है सब कुछ। ओहो, तो आपके पास ये, आप क्योंकि क्लिनिक भी वहाँ पर अपना वो प्रैक्टिस कर रही हैं, आपके पास इस तरह के मसले आते हैं कि मौसम के लिहाज से कि सर्दियों में ये खाने का मसला हो रहा है या इस तरीके मेरे से? पास तो किरण पूरा साल ही आते रहते हैं लेकिन लोगों को चैन नहीं है, खाने पे कंट्रोल नहीं है, वाकई नहीं है। और लोग चाह रहे होते हैं कि कोई क्विक फिक्स मिल जाए, कोई जादू मिल जाए हमें ना, मतलब कुछ बता दें कि ऐसा हो जाए कि बस यूं कम हो जाए हम। लेकिन देखिए, हाँ, लेकिन देखिए मसला ये है, जैसे नट्स का एक कॉन्सेप्ट है कि भाई हम खाएंगे तो सर्दियों में ही खाएंगे क्योंकि वो गर्म होते हैं, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। नट्स में ऐसा कोई इंग्रेडिएंट नहीं है जो गर्म या ठंडा होगा। नट्स पे सबसे बहुत कैलोरीज होती हैं, बिकॉज वो ऑयल होता है, प्लांट बेस्ड होता है, लेकिन उसमें फैट होता है। हमें पता है फैट में सबसे ज़्यादा कैलोरीज होती हैं। अब अगर आप सर्दियों में ये सोच के खाएंगे कि वो आपकी बॉडी को गर्म रखेगा, वो गर्म नहीं रख रहा, वो कैलोरीज बढ़ा रहा है। अगर आप ज़्यादा सर्दियों में ज़्यादा खा लेंगे, ज़्यादा खा लेंगे कि गर्म है, बॉडी गर्म रहेगी, ऐसा कुछ नहीं। हमारी बॉडी को जो अल्लाह मियाँ ने स्किन दी है, उसके नीचे फैट दिया है, वो गर्म रखता है। बिल्कुल सही है, दैट इज़ इट। ये मछली खाना, फ्राई फूड्स खाना, ये हमें कोई गर्म नहीं करेगा, ये वजन बढ़ाएगा। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट ख़त्म होना चाहिए। अच्छा। दूसरा, क्वांटिटी देखें। अच्छा। अगर एक चीज़ हमें पता है, अच्छा, दूसरा मिसकॉन्सेप्शन है कि जी नट से कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। हाँ। तो ऐसा नहीं है, प्लांट बेस्ड फूड्स में कोलेस्ट्रॉल तो होता ही नहीं है। हाँ, फैट होता है, क्योंकि अगर आप आलमंड्स को ग्राइंड करें वो आलमंड बटर बन जाएगा, पीनट को ग्राइंड करें पीनट बटर बन जाएगा, कैश्यू बटर बन जाता है, क्योंकि उसमें अंदर नेचुरल फैट है। सही है। तो आपकी जो हाथ की मुट्ठी होती है ना, उसको इस्तेमाल करें एज अ मेजरमेंट। फिस्टफुल, फिस्टफुल आप पूरे दिन में खा सकते हैं। और फिस्टफुल कैसे कि आपने हाथ में लेके बंद करी मुट्ठी अपनी। अब जितना आ गया इस मुट्ठी में, वो मेरे लिए अपनी मुट्ठी में, अपनी मुट्ठी में, किसी और की बड़ी मुट्ठी है तो जिसकी हमसे बड़ी मुट्ठी वो दे दे। अब पीनट्स की जहाँ तक बात है, सही है। पीनट्स हमारे यहाँ मेरे ख्याल से 80% घरों में क्या है, रात को खाने के बाद सब बैठ जाते हैं और मूंगफली का दौर चलता है, वो छीलते हैं ना, छीलते खाए जाते हैं, कॉफ़ी पिए जाते हैं, चाय पिए जाते हैं। अब आप बताएं, इसमें पीनट का कसूर नहीं है, इसमें आपका कसूर है कि भाई आपने उसको गलत वक्त में क्यों खाया, आपने इतने ज़्यादा क्यों खाया। तो हर चीज़ में हमारा वैसे खुद का कसूर है, ऐसा होता है। तो पीनट्स इज़ अ गुड स्नैक, हेल्दी स्नैक, हाई प्रोटीन है। शाम को एज अ स्नैक के तौर पे लें, दिन में कभी भूख ले तो ले लें, 15 से 20 दाने एक क्वांटिटी बना के लें, तो कभी वेट नहीं गेन होगा। सही है। मतलब सर्दियों में बेसिकली कोई खाने मुख्तलिफ नहीं हो जाते, डाइट मुख्तलिफ नहीं हो जाती वैसी है, लेकिन आपको उसकी क्वांटिटी और उसके हिसाब के साथ चलना है। अब सर्दियों में देखिए बेहतरीन सब्जियां आने लगती हैं, गाजरें फ्रेश आती हैं, आपको हर सब्जी, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स आपको फ्रेश मिलने लगती है, सैलेड लीफ आपको अच्छे मिलने लगते हैं। तो आप तो जितना सर्दियों में इन कच्ची सब्जियों को खाएं, वो आपके लिए अच्छा है। इवन के फ्रूट्स देखें, कितने सिट्रस वाले फ्रूट्स आते हैं, ग्रेप फ्रूट्स आपका देखें मौजूद है, कीनू है, ग्रेप फ्रूट्स हैं, तो उसका भी इस्तेमाल करें। सही है। अच्छा, पानी जो है वो हम भूल जाते हैं सर्दियों में, हाइड्रेशन क्योंकि प्यास नहीं लग रही होती है और फिर स्किन बता रही होती है कि मुझे थोड़ा सा डिहाइड्रेट कर दो। एक तो देखिए हमारे कराची का वेदर भी ऐसा ड्राई है, लेकिन ओवरऑल डिहाइड्रेशन बिल्कुल आपके होंठ से, आपकी स्किन से नजर आ जाती है। दूसरा, यूटीआई के चांसेस बहुत हो जाते हैं, यूरिन इन्फेक्शन मेल्स में, फीमेल्स में। आप प्लीज़ इसको मॉनिटर रखें कि अपने वज़न के हिसाब से, अगर आपको लेट्स से 60 किलो वजन है तो कम से कम 1.5 लीटर पानी पिए। अच्छा, ठीक है। अगर 70 में है, 80 में है, तो 2.5 लीटर तक आ जाएं। सही है। तो फ्लूइड इनटेक बहुत मैटर करता है। वो उस फ्लूइड में यखनी भी आ सकती है, जूसेस भी आ सकते हैं, दूध भी आ सकता है, कोई भी फ्लूइड हो सकता है। अच्छा, सही है। और बेहतरीन मैं हमेशा बताती हूँ, देखिए हम लोग तो वर्किंग है ना, तो हमारे पास तो बॉटल रखी होती है, तो हम पीते रहते, लेकिन जब घर में हो तो अपनी बॉटल रखें अपने सामने। आई थिंक बॉटल का एक सबसे अच्छा आइडिया है, वरना ग्लास में जाकर पीना वो हम भूल जाते हैं। जब तक प्यास नहीं लगती, बॉडी बताती नहीं है कि पानी तो पूरा दिन हो जाता है, आपको नहीं याद रहता पानी पीना, तो आप आहिस्ता आहिस्ता ना डिहाइड्रेशन की तरफ चले जाते हैं। तो पानी को इस तरह ना पिए कि जब प्यास लगे, लेकिन आप एक आदत बना लें। बिल्कुल, बॉडी को रिक्वायरमेंट है, वाटर रिक्वायरमेंट है। और ये फिर हम ये जो फ्रूट्स लेंगे, इसके ज़रिए भी
वेजिटेबल्स जाता है बिल्कुल, जैसे आप ग्रेप फ्रूट खा लें, सही है। ठीक है, आप खीरे का इस्तेमाल कर लें तो उसमें भी वाटर होता है। ठीक है। लेकिन जाहिर सी बात है किरण, जो रिक्वायरमेंट हमारी वाटर पूरा करेगा वो इनसे इतना नहीं होगी, नहीं। तो सादे पानी का इस्तेमाल बढ़ाएं। सादा और ठंडा नहीं। हाँ, रूम टेम्परेचर पे इज़ द temperature, बेस्ट। ठीक है। कि मतलब आप खाने से पहले पी लें, खाने के कोई आधे घंटे बाद पिएं। अच्छा। लेकिन और ड्यूरिंग खाने भी आप पी सकते हैं, थोड़ा अच्छा, थोड़ा करके अगर पीना चाहें, लेकिन ठंडा अवॉइड करें। सही है। सना, आप भी अपने क्लाइंट्स को जो आते हैं आपके पास, उनको इस तरह की बातें रेकमेंड करती हैं, जैसे कि हम बोलते हैं ना कि वो मटके का पानी है तो वो सारे मिनरल्स आ जाते हैं उसमें, वो ठंडा रहता है, या वो ब्रास के तांबे के उसमें पिएं, तो इस तरह की चीज़ें अगर effective हैं? बिल्कुल बिल्कुल है ये, तो देखें इसका तो बाकायदा साइंस प्रूव करती है कि अगर आप मटके में पानी रख के पीते हैं तो उसके अंदर सारे उसके मिनरल्स अच्छे आ जाते हैं। कॉपर वेयर पूरी दुनिया में बहुत कॉमन हो रहा है, कॉपर वेयर में आप खाना पकाएं, कॉपर वेयर को यूज़ करें, और पहले ज़माने में यही यूज़ होते हैं। जो हम एल्युमिनियम यूज़ करते हैं ना, ये तो आपको पता है एल्युमिनियम खाने के अंदर मिक्स होता है, और अगर आप एल्युमिनियम की पतीली खरीदें, उसका वजन करें और 2 साल बाद उसका वजन करें, उसमें फ़र्क आएगा। आधा तो हम अपना वजन करें तो क्या पता इसी से ही बढ़ रहा हो। तो वो मिक्स हो रहा है, तो टॉक्सिसिटी तो आती है बॉडी में, है ना, वो तो अवॉइड करना चाहिए। मट्टी, अब तो मट्टी के बर्तन इतने, उन्होंने प्रेशर कुकर तक आ गया मट्टी के बर्तन का, मैं तो हैरान थी देखकर। वो सारा उन्होंने जिसे कहते हैं मॉडर्नाइज कर दिया है कि इस्तेमाल किया जाए। वैसे मुझे बहुत सालों से, अब 3-4 साल से आदत है मट्टी के ग्लास में ही पानी पीती हूँ। वो बड़ा अच्छा लगता है, उसको ढक के रख देती हूँ, पानी पड़ा हुआ भी रहता है, तो वो अच्छा है। उसके अंदर सारी उसकी ना क्वालिटीज आ जाती होंगी उस मट्टी की। तो अब मैं ना घर में ग्लास में पीती ही नहीं हूँ पानी, मुझे अजीब सा लगता है। कुछ लोग स्टील के बर्तन पी रहे होते उसमें भी, हैं, तो अगेन ऑल दीज थिंग्स आर वेरी हेल्दी। हाँ, तो थोड़ा सा प्रैक्टिसेस चेंज कर लें तो अच्छा है। हाँ, करनी पड़ेंगी। हाँ। अगर वाकई अपने आप से प्यार है, सेहत का ख्याल रखना चाहते हैं, तो करनी पड़ेगी। आप ही को करनी पड़ेगी। हम जा रहे हैं ब्रेक पे, चले जाएं? बिल्कुल। मैंने आके फिर जो हमारे रह गए हैं कसूरी मेथी और वो, क्योंकि ग्रेवी इज़ रेडी। चले, सही है। बस फिर आकर हम बाकी चीज़ें डालते हैं, मछली डालते हैं और ड्रिंक सीखते हैं। सही है जी, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। हेल्दी चॉकलेट पीनट बटर स्मूदी अज्जा। ठंडा दूध 1 कप, केले 1 कप, पीनट बटर 1 खाने का चमचा, कोको पाउडर 1 खाने का चमचा। आ जाए जी, वेलकम बैक। आज हम बात कर रहे हैं सर्दियों के हवाले से खाने पीने का ध्यान किस तरह से रख सकते हैं, अपने डाइट प्लान को अच्छा रखें ताकि हम अपनी बॉडी को मजबूत रख सकें। अच्छा, सना से मैं ये पूछना चाहूँगी कि जो सर्दियों में डाइटिंग वाकई मुश्किल होती है करना? मुश्किल तो है। अच्छा, इसलिए क्योंकि आप ये देखें, वही बात है कि आपका इतना हॉलीडे मोड स्टार्ट हो जाता है, शादी सीजन, अभी से लोगों के घरों में शादियां शुरू हो गई हैं। ये तो खैर तो वो कॉन्टैक्ट्स कर रहे हैं कि अच्छा ये जो कॉन्सेप्ट है ना डाइटिंग का, करें। हाँ, ये मैं कभी भी डाइटिंग वर्ड नहीं यूज़ करती। सही है। मैं कहती हूँ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। हाँ। इट हैज़ टू बी टेकन। अभी आए दिन मुझे मैसेजेस आते रहते हैं, हमें इतना किलो कम करना है, फलां की शादी इतना किलो। आपको तो लोग बहुत तंग करते होंगे सना, है ना? मतलब क्लिनिक में अलग करना उन्होंने है, हाँ, करना से। देखिए, लेकिन आपका दिमाग खाएंगे। रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए ना, क्योंकि ऐसे भी हैं जो बहुत सीरियस वेट लॉस कर रहे होते हैं, लग के कर रहे होते हैं, और उनका नजर आता है रिजल्ट। सही है कि जी उन्होंने 8 वीक्स का अगर प्लान लिया है तो उन्होंने 10-10 किलो भी कम कर लिया। अच्छा। और कुछ ऐसे हैं जो नहीं करते, और वो 8 हफ्ते बाद 6 हफ्ते बाद वो हमारा जितनी कम ही नहीं हुआ, हमें फ़ायदा ही नहीं हुआ। फिर जब उन्हें डिगन करती हूँ ना, क्योंकि मैं ऐसे कभी छोड़ती नहीं हूँ किसी को, अच्छा, मैं पूछती रहती हूँ, तंग नहीं आती आप? कि मुझे है, पड़ मेरा जाती दिस हैं। इज एक्चुअली माय पैशन। अच्छा। ये पैशन ज़्यादा है। मैं पूछती हूँ मसला क्या किया तुमने, जब फिर बताते हैं अरे वो छुट्टियाँ आ गई थी, वो सो गए थे, वो बीमार हो गए थे, तो एक्सरसाइज छूट गई। अब एक छोटी सी चीज़ है वर्कआउट। ठीक है। वर्कआउट के बगैर भाई नहीं कम होता वेट। सही। आप कुछ भी कर लें, आप कोई भी दुनिया का काम कर लें, थोड़ा सा गिरेगा और रुक जाएगा। सही फिर है। वहाँ से वर्कआउट तो करना है ना, वो सुनने को तैयार नहीं है। दोनों चीजें मेरा ख्याल से, खाने का भी आपको ध्यान रखना है। 80% फूड है, 20% वर्कआउट है। अब अगर आप वर्कआउट नहीं करेंगे, आप मुझसे बहस कर रहे हैं कि नहीं जी वो तो मेरे घुटने काम नहीं करते, मैं कैसे करूं? कुछ ना कुछ तो करना होगा, कहीं ना कहीं से मूवमेंट करनी पड़ेगी, ऐसे नहीं बैठ सकते आप। और यंग एज में घुटने नहीं खराब होते हैं, एक्चुअली वेट की वजह से घुटनों पे प्रेशर आता है, और फिर वहाँ से आके वो सिचुएशन खराब होती चली जाती है। तो आप उनको फिर क्या समझाती हैं, मतलब सो कैसे बेसिकली अगर आपके साथ कोई ऐसा मसला है कि आपका वेट बढ़ता जा रहा है एंड यू कांट मूव मच, जाहिर सी बात है अगर घुटने काम नहीं कर रहे हैं, मैं कभी नहीं कहूँगी कि जाओ जाके जंपिंग जैक्स करो या जाके कोई वेट ट्रेनिंग्स करो,
सिंपल एज दैट किरण, इंटरमिटेंट फास्टिंग बेस्ट है, बेस्ट है। बेस्ट। इसके इतने प्रोफाउंड रिजल्ट्स हैं कि मेरी कितनी पेशेंट्स ने, कितने क्लाइंट्स ने बहुत अमेजिंग काम किए, लेकिन वो समझना पड़ता है, सही उसको है। समझना है। आप इस मुगालते में मत रहें कि 14 या 16 घंटे की फास्टिंग करके अब जी मैंने जो मर्जी आए खाना है, ईटिंग विंडो स्टार्ट हो गई है, अब तो मैं सब खाऊंगी। या कुछ लोग बहुत कम पे भी आ जाते हैं, बहुत ही एक्सट्रीम लो कैलोरी पे आ जाते हैं, वहाँ पर भी उनका वेट रुकता है। अच्छा। तो इट इज़ अ वेरी, उस पर कैलोरीज यानी फ़र्ज़ करें अगर मैं 1200 कैलोरीज देना चाह रही हूँ, तो मेरा ये काम है कि मैं उस ईटिंग विंडो में उन 1200 को एडजस्ट करूँ। अच्छा, ठीक है। और वो फिर आपने लेनी है। आप ये ना सोचें कि जी मैं नहीं लूँगी तो ज़्यादा अच्छा सही है। है। डोंट बी लाइक दैट। फाके नहीं करें। फाके नहीं करें, अपनी बॉडी को फीड करें ताकि वो आराम से जब फास्टिंग की कंडीशन हो तो वो लूज़ करे, बर्न करे। सही है। फाकों में ये होता है कि आपको लगेगा कि आपका वजन आप हल्का हल्का फील करेंगे, लेकिन इन द लॉन्गर रन जो है ना, वो फिर आपके अंदर के ऑर्गन्स को, क्योंकि आप अपना मसल लूज कर जाएंगे। मसल लूज कर फाका करने से आप मसल लूज करते हैं। मसल का मतलब है कि आपकी स्किन भी ढलकेगी, सही है। हर चीज़ आपकी वीक हो जाएगी, फिर आप कहेंगे मेरी जो स्किन ढलक गई। हड्डियां भी वीक हो रही हैं। हाँ, हमारा मकसद है कि वजन कम हो, फैट के साथ सही मसल है। नहीं लूज हो। सही है। इस अच्छा, नॉर्मली जैसे अब सर्दियां आ रही हैं तो हमें किस तरह से 3 मील्स अ डे खाना चाहिए या बीच में मंचिंग वगैरह करते रहना चाहिए? मैं जो प्लान देती हूँ मैं उसमें 3 मील्स भी करती हूँ, ठीक है। उसमें 2 टाइम्स के स्नैक्स भी करती हूँ। अच्छा। लेकिन एज अर्ली एज पॉसिबल डिनर डन करें और उसके बाद खुदा के लिए कुछ ना खाएं। एज अर्ली एज पॉसिबल, मतलब 7 कर लें। ठीक है। Ideal। और चाहे वो मैंने अक्सर लोगों को ये सुना है, मैं जल्दी खाना खा लेती हूँ ना, तो मैं कहती हूँ कि 6 बजे खाना खा लिया ना, अब मेरा सुबह नाश्ता होगा। बिल्कुल सही तो है। कहती तो तुम्हें रात में तुम जल्दी सो जाती होगी। मैं कहती मैं भी 12-1 बजे, कभी 2 बजे। मगर भूख नहीं लगती होगी आपको। भूख नहीं लगती। उसका रीज़न ये है कि आपकी बॉडी उस पे एडजस्ट कर आ गई गई है, ठीक adjust हो गई है। आपके आगे रात को पिज़्ज़ा भी रख जाएगा, आप कहेंगे मुझे नहीं खाना, बिल्कुल दिल ठीक है? नहीं चाहता। तो यहाँ पर आके इसी इंटरमिटेंट फास्टिंग का काम ही ये काम ही है यही कि वो है। इंसुलिन को नीचे करेगा। जब इंसुलिन नीचे रहेगा आपकी क्रेविंग्स नहीं आती, आपकी हंगर कंट्रोल ये में रहती है। बेहतरीन है, मेरे ख्याल से ये सबसे Ideal है। बेस्ट। हमारे इस्लाम में भी यही ना कि ऐसे ही है, जल्दी खाना खा जल्दी लो खाना खाएं और फिर सुबह और सूरज। लेकिन वो लोग जो रात को जागने की आदी हैं, हाँ। बहुत सी खवातीन हैं सही है। जो बस मजे में जाग रही हैं 2-2 3-3 और बजे खा तक। रही हैं, तो टीवी फिर देख भूख रही हैं। लगेगी, फिर आपकी फास्टिंग गई, बेकार है ना, बेकार है। फिर तो आपका कुछ नहीं हो सकता है। कॉलर है जी, समन लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम समन। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? मैं बहुत अच्छी, बहुत खुश, हैप्पी एंड लकी। और बहुत प्यारी लग रही हैं। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे भी आपसे ड्रेस का गिफ्ट चाहिए। ड्रेस का गिफ्ट चाहिए, कीशा का गिफ्ट हम दे रहे हैं, ठीक है? हमने आपका नाम नोट कर लिया है। और आपके इयररिंग भी बहुत प्यारे हैं, इयररिंग का गिफ्ट दे दीजिएगा मुझे। इयररिंग्स तो मेरे हैं, आप मेरे पेज पर आइए और खरीद लीजिए। कास्मिक बाय किरण खान। ठीक है जी, आप और कुछ पूछना चाहती हैं डाइट के हवाले से, सर्दियों के खाने के हवाले से? नहीं, मैंने बस आपकी तारीफ करने के लिए कॉल बस की सही थी। है, वो मुतमईन है अपनी डाइट से, वजन बढ़ता है तो बड़े, मैं तो एंजॉय करूंगी सर्दियों को खा पी के। थैंक यू समन, थैंक यू फॉर कॉलिंग। अच्छा, एक ब्रेक अभी आएगी, तो ब्रेक में जाने से पहले मैं चाहती हूँ राबिया आप बताते हैं वो जो आखिरी की चीज़ें हैं ना। जी बिल्कुल। वो डाल एंड में दें। हमारी ग्रेवी ऑलमोस्ट रेडी है। ठीक है। अब हैंड में जो है हम इसमें कलौंजी डालेंगे कसूरी मेथी और कलौंजी। जी ठीक है। और फिर मछली अभी तक नहीं डाली ना नहीं, आपने? मछली बिल्कुल एंड में डालेंगे। अच्छा। क्योंकि वो टूटे नहीं। और ये इसका एंड कब आएगा? अभी बस तक एंड बिल्कुल नहीं आया, मैं यही कह रही हूँ। ऑलमोस्ट एंड है। ऑलमोस्ट एंड है। बिल्कुल। राबिया, आपने सुना सना क्या कह रही है? एक्सरसाइज ही मस्ट है। आई एम श्योर मैंने आप उन्हें बताया एक्सरसाइज कि मैंने जिम ज्वाइन किया था और मैंने लास्ट वेट लॉस जर्नी भी बताई कि मैंने कितनी जल्दी वेट लॉस किया था। हाँ। अब मैं आपसे कांटेक्ट करूंगी ज़रूर, इंटरमीडिएट फास्टिंग के लिए, बहुत ज़रूरी है। क्योंकि देखिए एज अ मदर, एज अ होम शेफ, मैं जो है कंटिन्यू जिम नहीं कर सकती। आई अंडरस्टैंड। हाँ। तो इसलिए फिर मैं हर एक ये वाले ऑप्शन की तरफ घर जाऊंगी। से बाहर जाना आसान नहीं है। बिल्कुल, घर से it's very घर पे कर difficult। लें। आप घर पे करें, आप YouTube पे देख लें, बहुत सारे। मैंने अभी स्टार्ट की है, देखें कहाँ तक मैं कंटिन्यू कर पाती बस हूँ। सिर्फ कंटिन्यूटी के बहुत जरूरी। 6 डेज अ वीक 30 मिनट्स अपने लिए लाजमी निकालें। ये अपने लिए बना लें कि जब मैं दुनिया के इतना काम कर रही हूँ तो मैं हफ्ते में अपने लिए भी क्यों टाइम नहीं थोड़ा निकाल सा सकती? मैं पूरे 24 निकालूं। घंटे में से 30 मिनट और अपने बेस्ट टाइम होता है सुबह उठने से Morning पहले, में। आधा घंटा पहले उठ जाएं। हाँ, आइडियल अपना है ये क्योंकि exercise टेक्निक करें। साइंटिफिकली भी उससे आपकी बॉडी ज़्यादा अच्छी फास्टिंग की हालत में होती है, ज़्यादा अच्छा फैट बर्न करेगी। मेरा ये होता है कि मैं जैसे स्कूल भेज देती हूँ, उसके बाद जो मेरे पास टाइम होता अच्छा, है वो 2 वाला। आवर्स का, उसमें जो है ना मैं हाँ, कोशिश बिल्कुल करती हूँ सही, कि वो कर भी लूँ सही, बिल्कुल वर्कआउट। सही, वो भी सही। ब्रेकफास्ट भी कर लेती हूँ अर्ली मॉर्निंग, और अब मैंने अपनी
अपनी रूटीन सेट की है। सही किया। हाँ, रूटीन सेट होना, Discipline, डिसिप्लिन। एट द एंड ऑफ द डे बिल्कुल एनर्जी नहीं होती कि आप वर्कआउट कर लें। अर्ली मॉर्निंग हो जाए तो हो जाता है, एंड में नहीं होता। अच्छा सना, मुझे बताएं, कई लोगों को जो है ना खाना तो खा रहे हैं नॉर्मल तरीके से, लेकिन उनको बहुत कमज़ोरी फील होती है, क्या ऐसा है? देखिए बात ये होती है कि एक तो आपकी डाइट बैलेंस नहीं होती, एक खास फूड ग्रुप को लेके रोज चलते रहते हैं। अगर चिकन पक रही तो चिकन ही पके जाए, सैलेड का कॉन्सेप्ट नहीं होता। फ्रूट्स, कितने लोग होते हैं जब हम रिकॉल लेते हैं तो उनकी डाइट में फ्रूट का भी इंटेक नहीं होता। ये जो हम नट्स की हम बात कर रहे हैं, तो एक प्लान ऐसा बनाना चाहिए जिसमें आपको पूरे दिन में दूध भी ले लें या दही में से कोई चीज़ लें, अंडा लें, गोश्त लें, नट्स ले लें, मतलब डिवाइड कर करके खाएं। और अब तो लोगों को पता है कि कौन सी चीज़ फायदेमंद है। बिल्कुल, और मल्टीविटामिन का इस्तेमाल लाजमी कर लें। अगर आप एक अडल्ट हैं, 30 प्लस में हैं, तो आपको चाहिए एक जनरल मल्टीविटामिन। अगर आपको कोई कोमोबिड्स नहीं है, कोई किडनी इशू नहीं है, लिवर इशू नहीं है, तो आप ले सकते हैं। ओवर द काउंटर मिल जाते हैं, लेकिन ऑफ कोर्स अगर कोई हेल्थ इशू है तो आप अपने डाइटिशियन या डॉक्टर के मशवरे से ही लें, क्योंकि उनके स्पेसिफिक मल्टीविटामिन होते हैं। अच्छा, सही। और कई लोगों को फिर कॉन्स्टिपेशन भी हो जाता है मल्टीविटामिन से। देखिए कॉन्स्टिपेशन क्यों होता है? बिकॉज आप पानी कम पी रहे होते हैं। जब भी आपकी जो कोलन है, जो बड़ी आंत है, वो कम से कम 2 लीटर पानी एब्जॉर्ब कर रही है रोज। अब आप 2 लीटर समझ लें, उसमें से एब्जॉर्ब हो रहा है, आप पी 2 गिलास रहे हैं, तो कॉन्स्टिपेशन तो होगा। तो डाइट में फाइबर ना लेना, क्योंकि हमारे ज़्यादातर घरों में आटा तो आता है लेकिन वो फाइन आटा आ रहा है। फाइन आटा। सो प्लीज़ उसको फाइन की जगह चक्की वाले आटे पे कन्वर्ट करें। फाइबर यानी भूसी ऐड करें। सही है, वो तो लाजमी करें। लाजमी। मैं तो कहती कि इस्पगोल का इस्तेमाल कर लें। पपाया आजकल सीजन में बहुत अच्छा आ रहा है, खजूर ले लिया करें। तो फाइबर वाली चीज़ें जब लेना शुरू करते हैं ना, और पानी अच्छा पीते हैं, तो कॉन्स्टिपेशन हो ही नहीं सकता। अच्छा, और ये सारी वो चीज़ें हैं जो हमारी स्किन को भी बेहतर बनाती हैं। लोगों को स्किन इश्यूज भी बहुत होते हैं। स्किन इश्यूज भी होते हैं, हेयर इश्यूज, हेयर फॉल। तो देखिए ना, आपको टिपिकल एक है विटामिन है बी कॉम्प्लेक्स। बी कॉम्प्लेक्स की डेफिशिएंसी होगी, आपकी डाइट में फिश नहीं है, आपकी डाइट में गंदम का इस्तेमाल आप ठीक से नहीं कर रहे, या आप बहुत ज़्यादा नान की रोटियाँ खा रहे हैं बाजार की, क्योंकि वो छने हुए मैदे से। आपको चाहिए ग्रेन्स, आप ग्रेन चेंज कर लें, मकई की रोटी खा लें, बाजरे की रोटी खाएं, मतलब अपने ग्रेन्स में ना अपनी खुराक में वैरायटी पैदा करें। अभी तो बहुत अवेयरनेस वैसे बढ़ गई है, और अब तो बाज़ारों में भी बने बनाए हमें आटे भी मिल रहे हैं, जो डाइट आटा है, भूसी मिला हुआ मल्टीग्रेन आटा है। इस पे भी हम मज़ीद बात करेंगे। एक ब्रेक आ रही है, ब्रेक से आने के बाद इंशाल्लाह फिर जो हमारी हेल्दी ड्रिंक है, जो कोको और बनानाज और पीनट बटर, पता नहीं क्या क्या डालेंगी राबिया, ये हम सीखेंगे इस ब्रेक के बाद। ग्रेवी, अज्जा, तेल आधा कप, तेज पत्ते 2 अदद, जीरा 1 चाय का चमचा, प्याज स्लाइस 1 कप, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, टोमेटो प्यूरी 1 कप, हरी मिर्च स्लाइस 1/4 कप, लाल मिर्च पाउडर आधा चाय का चमचा, कुटी लाल मिर्च आधा चाय का चमचा, जीरा पाउडर आधा चाय का चमचा, धनिया पाउडर 1 चाय का चमचा, हल्दी पाउडर आधा चाय का चमचा, मेथी दाना 2 चाय के चमचे, कलौंजी 1 चाय का चमचा, नमक हस्बे ज़रूरत, पानी हस्बे ज़रूरत, दही हस्बे ज़रूरत, गार्निश के लिए हरा धनिया चॉप्ड हस्बे ज़रूरत। आते हैं जी, वेलकम बैक। और अब दोनों चीज़ें रेडी हो गई हैं। मछली भी बहुत मज़े की लग रही है, मैंने ट्राई नहीं की है, और ये वो मछली है जो राबिया की अम्मी बनाती हैं, और आपने उन्हीं से ही बिल्कुल सीखी, अम्मी से ही सीखी। अम्मी देख लें आप। हाँ, अम्मी देख रही हैं अबू धाबी में बैठकर। अच्छा जी, ड्रिंक भी हम अभी सीखते हैं, लेकिन थोड़े से सवाल हम और करना चाहेंगे। यहाँ पर हमारे साथ सना असफर मौजूद हैं, ये क्लिनिकल डाइटिशियन है। इनफैक्ट सना, बता दें अगर लोगों ने आपसे अपॉइंटमेंट लेना है, आपको कांटेक्ट करना है, मुझे अपना बिल्कुल डाइट मेरा प्लान। इंस्टाग्राम पे पेज है न्यूट्रिशनिस्ट सना असफर.official, उस पर आप इनबॉक्स करके पूछ सकते हैं जो भी पूछ। इनका दिमाग खा सकते हैं खा आप सकते दिन हैं, रात। ये इनका पैशन है, तो ये कभी भी ना चिड़ेंगी ना गुस्सा। हैरान होते, पता है मेरे पेशेंट्स हैरान होते हैं, आप इतने अच्छे से बात कर लेती हैं, आपको थकती नहीं है। लेकिन मतलब वो बेचारे शर्मिंदा हो रहे होते हैं कि हम इनसे इतनी बातें पूछ रहे हैं। वैसे बाज़ दफ़ा नहीं लगता, मतलब दिल चाहता कभी कभी हो जाता है, कभी कभी इतने बेवकूफ़ाना सवालात होते हैं लेकिन वो शायद हमें लग रहा होता है कि बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन वो लोगों के लिए शायद बहुत इम्पोर्टेंट बात। आप एक रिकॉर्डिंग चला दें कि बस ये जैसे वो क्लिप बोर्ड पे वो बने बनाए मैसेजेस होते हैं ना, एक रिकॉर्डिंग चला दे कि ये ये करना पड़ेगा, ये तो करना पड़ेगा, फिर उसके बाद कुछ है तो पूछो। सही बात। अच्छा, एक सवाल ये था कि जिनको ड्राई फ्रूट वो नहीं खा सकते हैं या एलर्जीज होती हैं, तो उसके लिए क्या है? देखिए, अगर तो एलर्जी है आपके बच्चे को या आप लोगों को खुद किसी आप डायग्नोज्ड हुआ है कि नट एलर्जी, फिर तो प्लीज़ ना खाएं, ठीक है? तो अब क्या कर सकते हैं? सो
नट्स में क्या होता है, ओमेगा 3 ओमेगा 6 फैट्स होते हैं, आप उसका सप्लीमेंट लेना शुरू कर दें, ठीक है। अच्छा, फिश सही का है। इस्तेमाल अच्छा करें। वो फिश ऑयल वाली जो वो टैबलेट्स होती फिश ऑयल के आते हैं ना, ये कॉड लिवर ऑयल Cod टाइप के liver आते oil हैं, की। या ओमेगा 3 ओमेगा 6 के अलग से भी आते अच्छा, हैं, ठीक वो है। ले लें वंस डेली इनफ, Once ठीक है। daily, ठीक या फिर आप ऑलिव ऑयल का डाइट में इस्तेमाल अच्छा रखें, अच्छा। आप फिश को खाएं करें, ऑलिव्स खाना शुरू करें, अच्छा, तो फिर इस इस तरह से तरीके से। अगर नट एलर्जी। लेकिन अगर कुछ लोग ड्राई फ्रूट को खाना पसंद नहीं करते, उनके लिए दो तरीके हैं, या तो आप ड्राई फ्रूट का पाउडर बना के रख लें, उसको आप स्मूदीज़ में और शेक्स में डाल के पी सकते हैं, या फिर आप नट बटर्स यूज़ कर लें, कैशू बटर है, आलमंड बटर है, पीनट बटर है, अच्छा। तो उससे भी आपकी बॉडी में फैट्स, लेकिन प्योर होना चाहिए वो, उसमें शुगर वगैरह ऐड ना हो। तो अब तो नट बटर्स बनाने की रेसिपीज भी यूट्यूब पे भरी बहुत आ पड़ी गई हैं, घर में हैं। अपने तैयार कर लें अच्छा सा और फ्रेश बना के खा एक तो हमारा देसी वो जो एक हलवा होता है घी वाला, जिसमें ये सारे ड्राई फ्रूट्स होते हाँ, हैं, बिल्कुल, वो है, वो भी है। वो भी आप खा सकते हैं। खा वो मेरे ख्याल सकते से हैं। सर्दियों में ज़्यादा लेकिन बनता वही भी बात है है। कि जिनको अगर वेट का इशू नहीं है वो फिर हलवा वगैरह यूज़ कर लें, लेकिन सही अगर है। आप हेल्थ कॉन्शियस हैं, आपको वेट गेन करने का खतरा है, सही है। तो कि वेट ना गेन हो, तो फिर आप नट बटर, अगर आप 1 टेबल स्पून नट बटर अच्छा। यूज़ कर लें एक ब्रेड पे, तो वो वेट गेन नहीं होता इतना। अच्छा, और ये ग्रेनोलास भी तो चले हैं ना, ये आप फ्री वैसे ग्रेनोला बार्स जो है एब्सोल्युटली गुड। उसमें शहद डालकर हाँ, आप कर देखिए लें, ग्रेनोला natural बार जब भी ingredient। कभी खरीदें, कोई भी चीज़ खरीदें, उसका लेबल ज़रूर रीड करें। अच्छा, अभी ठीक है। रिसेंटली हमने वर्ल्ड डायबिटीज़ डे सेलिब्रेट किया था हॉस्पिटल में, हमने ये समझाया था लोगों को कि लेबल्स रीड करना शुरू करें, इंग्रेडिएंट्स पढ़ें क्या लिखा हुआ है। अगर उसमें लिखा हुआ है कि हनी डाला हुआ है और या डेट्स डाला हुआ है, कुछ लोग डेट सिरप डाल के भी स्वीटन करें, दैट्स फाइन, बस शुगर ना हो उसके अंदर, White या sugar। हाई फ्रक्टोज कॉर्न सिरप, अच्छा, ये चीज़ें ना हो। अच्छा, ये सारी ये हाईली जीएमओ फूड कहलाता है। ओह अच्छा, ये इसको हम अवॉइड Avoid करें। सही है, तो ये हो गया हमारा ये ड्राई फ्रूट का भी। अच्छा, अब ये जो बना रही हैं बिल्कुल। आज, ये हेल्दी शेक है। हाँ। कोको का इस्तेमाल है इसमें, पीनट बटर है और केला है, बनाना है जी। और इसमें वाइट शुगर बिल्कुल भी नहीं है, वेरी गुड, है ना? तो ये बहुत हेल्दी ऑप्शन है, सही है। स्पेसिफिकली जिनको वेट गेन करना होता है। हाँ, मेरे ये पास बच्चों के ऐसी भी- लिए। जी, और लड़कियां भी जो आती हैं 32 kg वेट, 30 kg वेट, अंडर वेट होते हैं ना, बिल्कुल स्किनी जो बच्चियां होती हैं, वो भी इसको यूज कर सकती हैं। इट्स अ हाई प्रोटीन ड्रिंक। सही है। और बड़े बूढ़े जो हैं वो भी थोड़ी सी जैसे ताकत अगर लेने ओल्ड के लिए- एज हैं, जीरियाट्रिक एजेस के हैं, और आप देखें जो न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स होते हैं कितने महंगे हो गए हैं, तो इस तरह के ड्रिंक में 1 टेबल स्पून यही नट और उसमें थोड़ा सा नट्स का पाउडर और उसमें 1 चम्मच ये 4 मगज का पाउडर मिला, वेरिएशन कर चार सकते हैं मगज आप का। तो वो इसके आपका अंदर। पूरा एक इसी ड्रिंक में अगर आप ये मिला के पी लेंगे, तो वो बेहतरीन आपके बच्चों के लिए भी, ग्रोइंग एज के लिए भी और ओल्ड एज लोगों के लिए भी बेहतरीन है। ऐसा ना, आप कोई डाइट प्लान फॉलो करती हैं? मैं यार कोशिश लगी रहती हूँ, और बेसिकली मेरा डाइट से ज़्यादा मेरा फोकस डाइट तो होता ही होता है, इंटरमिटेंट फास्टिंग और सही है। फिजिकल एक्टिविटी। अच्छा, फिजिकल। क्योंकि मुझे पता है कि फिजिकल एक्टिविटी ही ऐसी चीज़ है जो कि अल्टीमेट मुझे फ़ायदा करेगी। खानदान वाले तो सारे आप ही को कॉल करते रहते होंगे, भाई ये ये सना होता बता दो जरा, ये अभी इसको ये हो ये गया वाकई तो होता भाई ये सारे, या तो कोई एक डॉक्टर हो तो या फिर कोई एक शेफ हो। हाँ, बस उसको पकड़ लेते हैं। शेफ को ऐसे कम पकड़ते हैं, वो समझते हैं कि नहीं नहीं हम पूछेंगे तो पता नहीं बताएगी नहीं बताएगी, तो ऐसा होता है ना। अच्छा जी, हम ब्रेक पे जाने से पहले चाहेंगे कि ये जो ड्रिंक है, हेल्दी ड्रिंक, ये राबिया आप हमें बता दें। हाँ बिल्कुल, क्या क्या इसमें, ग्लास आपने पहले से ही प्रिपेयर कर लिया है? बिल्कुल, मेरे पास टाइम था तो मैंने ठीक है। इसमें हम लोग लेंगे मिल्क लेंगे। ठीक है, अच्छा, मिल्क ना नॉर्मल यूज करें, नॉर्मल। डोंट गो फॉर लो Tetra Pak और नॉर्मल। बॉडी को आपके फैट की थोड़ी बहुत जरूरत होती है। अगर आप एक वक्त में फुल फैट दूध पी भी लेंगे तो वो इतना ज्यादा कंट्रीब्यूशन और नहीं क्या? करता। दूसरी चीजें इतनी खा रहे होते हैं उसमें। अच्छा जी, मिल्क किया और एक बनाना। जी जी, एक बनाना लेंगे हम इसके अंदर। इटालिया का कोको पाउडर हम इस्तेमाल बिल्कुल, कर रहे हैं इटालिया का इसमें। कोको पाउडर यूज़ करेंगे हम इसके अंदर। इसमें आराम से 2 ग्लास तो बन जाएंगे। जी, 1 टेबलस्पून हमने इटालिया का कोको पाउडर लिया इसके अंदर, ठीक है, और 1 टेबलस्पून हम इसमें पीनट बटर डालेंगे। अच्छा। पीनट बटर का वैसे फ्लेवर बहुत मज़े का बहुत अच्छा आता है, और ये हेल्दी चीज़ Healthy है। है, एक ज़माने है। में इसको गलत समझते थे कि बहुत ही वेट गेन हो जाएगा तो पता नहीं कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, लेकिन आराम से हर कोई इस्तेमाल कर सकता है। इनफैक्ट जो शुगर पेशेंट्स हैं, मैं देख रही थी कि उन कौन से ऐसे स्नैक्स हैं जो शुगर पेशेंट्स खा सकते हैं, उसमें ये पीनट बिल्कुल, बटर था। absolutely, 1 कि- टेबलस्पून आप खा सकते हैं सेब peanut के butter। साथ कुछ मेरी थोड़ा सा मदर खा यूज़ लें। करती हैं ब्रेकफास्ट में पीनट बटर। है ना, जी, और बहुत मज़े का लगता है एप्पल के बहुत साथ। मज़े का लगता है आपको, वो कॉम्बिनेशन बड़ा बहुत मज़े अच्छा का लगता है। है। या आपने कोई फ्रूट सैलेड बनाई है, हाँ। उसमें आप एक चमचा वो उसमें मिक्स डाल करके दें, खा मिक्स लें, कर लें। बिल्कुल।
तो मेयोनीज के साथ भी मिक्स करके उसको बना लेती हूँ। क्या चाहिए? बर्फ़। ये देखें फ्रीज़र में होगी। ये सारी चीज़ें डाल दी आपने? जी जी बिल्कुल। अब सिर्फ ब्लेंड होना है? जी जी ब्लेंड होना है ठीक बिल्कुल। है जी, इसको हम ब्लेंड कर देते हैं। आप लोग बेशक एक ब्रेक ले लीजिए, ब्रेक से वापस आएंगे तो अनाउंस करेंगे कि आज ये कीशा का जो ड्रेस है ये किसको जा रहा है। एक ब्रेक। क्रीमी पेरी पेरी पास्ता अज्जा, टेट्रा पैक क्रीम 3 खाने के चमचे, चिली गार्लिक सॉस 4 खाने के चमचे, पेरी पेरी सॉस 2 खाने के चमचे, ओस्टर सॉस 1 खाने का चमचा, पिसी काली मिर्च आधा चाय का चमचा, उबली मैकरोनी 2 कप, नमक हस्बे ज़रूरत। तरकीब: सॉस बनाने के लिए एक बोल में तमाम अज्जा अच्छी तरह मिलाएं, फिर पैन गरम करके 3 खाने के चमचे तैयार सॉस 2 मिनट पकाएं। अब उबली मैकरोनी शामिल कर दें और ठंडा करके सर्व करें। मसाला फ़िश करी, फ़िश मैरिनेशन के अज्जा: फ़िश रहू आधा किलो, नमक आधा चाय का चमचा, हल्दी पाउडर आधा चाय का चमचा, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, नींबू का रस 1.5 खाने का चमचा, तेल आधा कप। तरकीब: एक बोल में तमाम अज्जा अच्छी तरह मिक्स करके 30 मिनट रखें। दूसरे पैन में तेल गरम करके मैरिनेट किए हुए फ़िश को दरमियानी धीमी आंच पर दोनों तरफ से फ्राई करें। मसाला फ़िश करी तैयार है। ग्रेवी अज्जा: तेल आधा कप, तेज पत्ते 2 अदद, जीरा 1 चाय का चमचा, प्याज स्लाइस 1 कप, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, टोमेटो प्यूरी 1 कप, हरी मिर्च स्लाइस 1/4 कप, लाल मिर्च पाउडर आधा चाय का चमचा, कुटी लाल मिर्च आधा चाय का चमचा, जीरा पाउडर आधा चाय का चमचा, धनिया पाउडर 1 चाय का चमचा, हल्दी पाउडर आधा चाय का चमचा, मेथी दाना 2 चाय के चमचे, कलौंजी 1 चाय का चमचा, नमक हस्बे ज़रूरत, पानी हस्बे ज़रूरत, दही हस्बे ज़रूरत, गार्निश के लिए हरा धनिया चॉप्ड हस्बे ज़रूरत। तरकीब: एक पैन में तेल गरम करके तेज पत्ते और जीरा भूनें, फिर इसमें प्याज गोल्डन होने तक पकाएं। अब अदरक लहसुन का पेस्ट डालकर 1 मिनट पकाएं। टोमेटो प्यूरी शामिल करें यहाँ तक कि तेल ऊपर आ जाए। अब हरी मिर्च, लाल मिर्च पाउडर, कुटी लाल मिर्च, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, नमक और जीरा पाउडर डालकर 2 से 3 मिनट पकाएं। फिर दही मिलाकर मजीद 5 मिनट पकाएं। अब ग्रेवी के मुताबिक पानी डालें, फिर कलौंजी और मेथी दाने डाल के मजीद 2 मिनट पका लें। ग्रेवी तैयार है। हरे धनिया से गार्निश करके सर्व कर दें। हेल्दी चॉकलेट पीनट बटर स्मूदी अज्जा: ठंडा दूध 1 कप, केले 1 कप, पीनट बटर 1 खाने का चमचा, कोको पाउडर 1 खाने का चमचा। तरकीब: ब्लेंडर में तमाम अज्जा डाल के अच्छी तरह ब्लेंड करें। अब इसे ग्लास में डालें, फिर अपनी पसंद से डेकोरेट करके सर्व कर दें। आ जाएं जी, वेलकम बैक। हम अपनी ज़रा यहाँ पर क्लिनिक खुल गई है, सना ने यहाँ पर अपनी क्लिनिक खोली है। हम आ चुके हैं भाई। तो मैंने कहा चलो जरा लोग भी देख लें कि क्लिनिक में क्या सवाल होते हैं और फिर किस तरह से सना डील करती है। वो खाने का बड़ा एक वो है ना, कि वही आपने सवाल किया कि ना खाने से भी स्वेलिंग हो जाती है। अगर आप ये समझ के नहीं खाते कि मुझे मेरा वेट कम हो जाएगा, 2, 3, 4 दिन बाद या 5 दिन बाद, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आप देखेंगे आपका वजन रुक जाएगा, नहीं कम होगा और बढ़ने लगेगा, क्योंकि आपकी बॉडी स्टार्वेशन मोड हिट कर जाती है। यानी जो खा रहे हैं ना वो भी कंजर्व करेगी, तो आप तो उल्टे चले जाएंगे। या अगर आप रात को नहीं सोते, जैसे ये बता रही है रात की नींद नहीं हो पाती रात की, 7 आवर्स ऑफ गुड नाइट स्लीप, यानी कि स्ट्रेट सोना है, तो वो भी अगर नहीं करेंगे तो उससे भी वज़न गेन होने लगेगा। अगर किसी लेवल का स्ट्रेस है, कि अगर आप साइकोलॉजिकल स्ट्रेस में हैं, आपके कॉर्टिजोल लेवल्स बढ़ेंगे, जो कि अगेन फैट बनाएंगे। अच्छा, वो भी फैट बनाते हैं? फैट बनाते हैं, हाई कॉर्टिजोल लेवल्स फैट बनाता है। इवन मैंने ऐसे पेशेंट्स देखे जिनके किरण ट्राइग्लिसराइड या कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। अच्छा। स्ट्रेस, क्रॉनिक स्ट्रेस, अगर वो मुसलसल 2 साल 3 साल से स्ट्रेस। कॉर्टिजोल सैड भी कर देगा और फैट भी कर देगा। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। हाँ भाई डोपामिन बनाना है। आपको कौन से खाने डोपामिन बनाते हैं? मैंने एक दफा सवाल भी वैसे आपस की बात है, स्वीट्स ज़्यादा गिव्स, चॉकलेट खास तौर से ब्राउन शुगर खा लें, गुड़ खा लें, डार्क चॉकलेट ले लिया करें, तो दीज थिंग्स गिव यू, एक स्क्वायर बहुत होता है, तो वो चीज़ें आपकी फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस। हाय अल्लाह, वो कहते हैं ना कि स्टमक एम्प्टी 1 प्रॉब्लम, स्टमक फुल 100 प्रॉब्लम। तो एम्प्टी रखो, इंटरमिटेंट फास्टिंग पर आ जाओ, जल्दी खा लो, लाइफस्टाइल चेंज करो,
तो ही आपको होगा। और यही सब कुछ जो है ना, ये सना से भी आप कंसल्ट करेंगे ना, वो आपको इसी पे ही लेकर आएंगे। ऐसे ही होता है। और बताने वाला तो बता देता है, करने वाला ना करे तो फिर हम क्या करें ऐसा। राबिया बताओ। पर एनीवेज ये था हमारा आज का शो, बट हम थैंक यू करना चाहेंगे। you सना so थैंक यू सो मच, आप आई और बहुत मज़े की, हमने गपशप लगाई और पता चला कि हर तरह के क्लाइंट्स होते हैं और हर तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं। खाने पीने के लोग जो है ना वो शौकीन भी हैं, वज़न भी कम करना है तो क्या करें, तो परफेक्ट डाइट प्लान के लिए आप सना से रब्ता कर सकते हैं। सना आपके लिए एनिक्स का ये तोहफा है, Thank you so आपके much. साथ जाएगा। एंड कीशा का जो गिफ्ट है वो आपके साथ जाएगा। आपने Thank बड़ी you so मेहनत much. की है, Thank you so मछली का much. सालन बनाया और ये पास्ता है। ये ड्रिंक भी मुझे बहुत मज़ेदार लग रही है, आप स्पेशली टेस्ट कीजिए। आपने बिल्कुल इसको एक, और ये वाइट शुगर इसमें बिल्कुल नहीं, कट ऑफ है कट ऑफ है, नेचुरल आपने बनाना की अपनी चीनी है, Banana. बनाना की अपनी शुगर बहुत है। और पीनट बटर थोड़ा सा हाँ डाला जी, हुआ है इसमें, तो ज़बरदस्त ये बना है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत welcome. शुक्रिया। और हमारी जो आज की विनर हैं, जो कीशा की तरफ से जिनको गिफ्ट मिल रहा है, वो हैं समन है, जिन्होंने हमें कॉल किया था लाहौर से। उन्होंने विन कर लिया है जी कीशा का ये गिफ्ट हैम्पर। आपको ये जोड़ा बहुत बहुत मुबारक हो। इनफैक्ट वो लोग जो विन नहीं कर सकें, वो लोग कीशा की वेबसाइट विज़िट कर सकते हैं। इन्होंने अप टू 30% ऑफ लगाया हुआ है, इनकी फ्राइडे ग्रैंड सेल लगी हुई है। प्लस अगर आप लाइवली वीकेंड्स 5% का डिस्काउंट कोड इस्तेमाल करेंगे तो आपको मज़ीद 5% का डिस्काउंट भी ज़्यादा दिया जाएगा। तो ज़रूर जाइए और इन्जॉय कीजिए इस ज़बरदस्त से कीशा फैब्रिक को, खद्दर के इस डिजिटल प्रिंट को, सूट को और विंटर्स को एंजॉय कीजिए। मुझे दीजिए इजाज़त। अच्छी सोचिए, अच्छा बोलिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। हैप्पी हैप्पी, बाय बाय। Add some masala to your life.